जयदेव महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गोविंद नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें बहुत सारी अष्टपदियां हैं। उनमें से एक अष्टपदी ये है, सबसे सरल है इसलिए इसको हम गाते हैं। और भी कठिन कठिन कई अष्टपदियां हैं। लो भैया, जगन्नाथ भगवान आ गए, बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। हम यहाँ 25 को कथा विश्राम कर रहे हैं, और 25 को कथा विश्राम करके रात में हम चले जाएंगे हिसार। हरियाणा के हिसार में 26, 27, 28 और 29 4 दिन का जगन्नाथ रसामृत कथा का प्रवचन है। वहां हिसार में श्री जगन्नाथ जी की लीला और जगन्नाथ जी की कथा वहां सुनाई जाएगी 4 दिन के लिए। हिसार के जितने वैष्णव हैं वहां जो कथा सुनने वाले हैं, उन सब को ये अष्टपदियां याद है। इस अष्टपदी का भाव क्या है ये सुनो, फिर गाएंगे। भक्तमाल जी में श्री नाभा गोस्वामी जी जयदेव महाप्रभु का चरित्र लिखते हुए कहते हैं, और जिनको और विस्तार से सुनना हो 26 तारीख वाली कथा जरूर सुनना, उसमें हम जयदेव महाप्रभु का प्रसंग विस्तार से सुनाएंगे। तो श्री जयदेव महाप्रभु जो थे, इन्होंने जब अष्टपदी गीत गोविंद की लिखी, जगन्नाथ महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए इनसे, कि इस अष्टपदी में तो महाप्रभु जी ने भी 2 पंक्तियां अपने हाथ से लिखी हैं, जगन्नाथ भगवान ने। जैसे कि जयदेव महाप्रभु तो गा रहे हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर, और आगे वे लिखना चाहते हैं जय जगदीश हरे। परंतु इस पद को सुनकर के जगन्नाथ महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने जय जगदीश हरे मिटा करके सब जगह लिख दिया जय जय देव हरे। जिन जयदेव जी ने ये लिखा है उनकी जय जय हो, क्योंकि उन्होंने हमारे रहस्य को लिख दिया। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ, जब इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की और गड़गड़ करके काले बादलों ने आकाश को घेर लिया, तब आपने धृत मंदर आपने एक पर्वत को उठाया। पर कैसे उठाया? बोले श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि। हमारे पीछे श्रीनाथ जी दिख रहे हैं आपको, ये गिरधरधारी स्वरूप है ठाकुर जी का। नेत्र कहां है ठाकुर जी के? नीचे ऐसे खड़े हैं ठाकुर जी। तो ऐसे क्यों खड़े हैं? तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान एक शिला के ऊपर खड़े हैं, हाथ में गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, लाखों ब्रजवासी चारों ओर गिरिराज जी के नीचे ओट लेकर के खड़े हैं, लेकिन ठाकुर जी के ठीक सामने हमारी किशोरी जी खड़ी हैं, हमारी बरसाने वाली खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी धारण किए, सामने किशोरी जी को निहार रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी के नेत्र नीचे हैं, किशोरी जी को देख रहे हैं। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान, आपने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण करके रखे, क्या इंद्र को पता नहीं चला कि आप भगवान हो? 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत कोई बालक उठा ले और देवता उसके बाद भी ये विचार नहीं कर पा रहे कि ये भगवान नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता ठाकुर जी। इतने विशाल पर्वत को आपने वाम हंस की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया, देवताओं में तो अफरा तफरी मच गई थी। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, और सब दौड़े दौड़े इंद्र के पास गए, बोले इंद्र अभी वर्षा बंद कर। देख नहीं रहा है कौन है? साक्षात परमात्मा है, उन्होंने ही नख पर गिरिराज जी धारण किए, कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता, अरे कोई राक्षस भी ये नहीं कर सकता, ये साक्षात जगदीश्वर हैं, अभी वर्षा बंद कर दे, नहीं तो तेरा हाल अच्छा नहीं होगा। इंद्र ने तो वर्षा बंद करनी चाहिए। धीमी वर्षा जैसे ही होने लगी, सोई ठाकुर जी ने इंद्र की ओर देखा, बोले देखना रोए, श्री जी सामने खड़ी है हमारे, और श्री जी के दर्शन करवे को हमको सौभाग्य मिल रहा है, ऐसा सौभाग्य बार बार ना मिले। अरे इंद्र, जे श्री जी कभी कहीं को चली जाए, कभी कहीं को चली जाए, हमारे नेत्रन के आगे डटे ही ना है। आज जैसे तैसे तो तेरी या हरकत से श्री जी बिल्कुल सामने खड़ी है गई है, अब तो अपने सबरे भंडार लुटा दे। श्री जी जब तक सामने खड़ी रहे, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, गिरिराज धारण करके ही रहूंगा।
जयदेव महाप्रभु कहते हैं इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप भगवान हो, लेकिन 7 दिन 7 रात्रि वर्षा आपने जानबूझ के करवाई ताकि आप श्री जी को देख सको, ताकि आप किशोरी जी का दर्शन कर सको। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव है। किशोरी जी को देखने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। एक भाव। दूसरा भाव, ये वाम अंग जो है ना, ये श्री जी ही हैं। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति कौन है? किशोरी जी हैं। सब पूरा वृंदावन जानता है इस बात को। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की, अब आप देखो रास पंचाध्याय की कथा सुनेंगे तो रास पंचाध्याय में भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो अंतर्ध्यान होते ही गोपियां सब रोती रोती कहां गई? किशोरी जी के पास गई। और तब किशोरी जी ने कृपा करके सब गोपियों को क्या प्रदान किया? गोपी गीत। और तब किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गोपी गीत गाया, तब ठाकुर जी पुनः प्रकट हुए और महाराज हुआ। तो महाराज किसने करवाया? श्री जी ने करवाया। गिरिराज लीला किसने करवाई? श्री जी ने करवाई। समस्त जितनी भी भगवान की लीलाएं हुई हैं उसमें गोपनीय रूप से श्री जी ही हैं। फिर आप जिनका ये पत्र है वो आगे कह रहे हैं कि बोले भगवान ने तो, या को मतलब तो ये है कि ठाकुर करें, श्री जी क्रेडिट ले जाएं ठाकुर जी, करें हमारी श्यामाजू और सबरो बल ले जाएं, वाको सबरो श्रेय ले जाएं ठाकुर जी। अब देखो दो बातें, वृंदावन वाले तो सब जाने कि भैया सब करवे वारी श्री जी हैं, लेकिन जिनको अभी वृंदावन में प्रवेश नहीं भया उनको ऐसा लगा कि ठाकुर जी कर रहे हैं। मतलब बाहर के लोगों को तो ऐसा लगा कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ठाकुर जी ने लीला करी, पर जिनको प्रवेश वृंदावन में है चुको है, जिनको प्रवेश रस में है चुको है, जिनको प्रवेश रसकन के बीच में है चुका है, उनको भेद पता चल गया है। ठाकुर जी कछु ना करें। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। कैसी है श्यामा जू? ओ जाके अधीन सदा ही सावरो, 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 या ब्रज को सिरताज हो, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। तो क्रेडिट तो सब ठाकुर जी ले ही जामे, बाहर वाले इनको ये बात नहीं पता चल पावे कि श्री जी सब कर रही हैं, भीतर वाले इनको सब पता हो कि श्री जी ही सब कर रही हैं। अब जैसे बाहर वाले इनको यूं लगे प्रधानमंत्री सब काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की इच्छा से ये हो रहा है, लेकिन अंदर वालों को सब पता होता है प्रधानमंत्री के नीचे बहुत बड़ी टीम बैठी है जो सारे काम कर रही है। ऐसे ही बाहर वाले इनको ये बात लगे कि भैया ठाकुर जी कर रहे हैं, पर ठाकुर जी कछु ना कर रहे, ये तो केवल माल उड़ामे भोग लगामे, क्रेडिट लेते हैं ठाकुर जी, क्रिया तो सब किशोरी जी करती हैं, सेवा तो सारी श्री जी करें हमारी। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि हमारे वृंदावन में श्री जी का दर्शन क्यों नहीं? बिहारी जी में बिहारी जी बैठे हैं, बगल में गादी रूप में श्री जी बैठी हैं, राधा वल्लभ जी के बगल में भी गादी रूप में श्री जी बैठी हैं, राधा रमन जी में भी बगल में चूड़ामणि रूप में श्री जी बैठी हैं। श्री जी हैं कहाँ हैं? बोले भैया दर्शन देवे के काजे ठाकुर जी बैठा रहे, तुम बैठे रहो यहाँ, सबन को भीड़ को तुम संभालो। और जो खूब नाम जप कर रहे हैं, खूब रस में डूबे भय हैं, ऐसे वृंदावन में विचरण कर रहे संत जन, उनके पास घूम घूम करके सबकी सुध लेवे के काजे श्री जी गई भैया, या हमारे दर्शन ना आए रहे। श्री जी तो बाहर विचरण कर रही हैं, बाहर से ले ले करके सबन को वृंदावन आ रही हैं। वृंदावन में ऐसे ऐसे रसिक जन हैं जो
जो कितने कितने दिनांशों भूखे बैठे हैं उनको भोजन की सेवा देनो, कोई के शरीर में कोई रोग है कि वाके रोग को निवृत्त करनो, कोई को जल की व्यवस्था करवानो, कोई के प्रेम में भाव प्रवृत्त करनो, इन सब भावंशों श्री जी तो भ्रमण करती रहे। ठाकुर जी एक जगह बैठा रहे, तुम बैठे रहो। एक भाव ये भी है कि श्री जी इसलिए दर्शन नहीं दे रही, वो भ्रमण करती रहती हैं, घूमती रहे में पूरे दिन। तो ऐसे भाव हैं। अब बाकियों को हम बाद में कभी कहेंगे, कथा क्रम कह लें। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव करना है। अभी तक तो परीक्षित को श्राप नहीं लगो, और ठाकुर जी को कथा, हमारी कथा ऐसी है भैया, हम बहुत पीछे रह जाते हैं कथा कहते कहते, भाव इतने आ जाते हैं। 1 महीना की कथा कराई एक बाबा ने नासिक में, बामऊ हम प्रहलाद चरित्र तक ही पहुंच पाए 30 दिना में। इतना आनंद आवे, और वहां में भी सब लोग यूं कहें कि ब्रज, आज भी मुंह पे आ गए, बोले कुम्मन दास जी को ने एक चरित्र सुनाए दो, कृष्णदास जी को चरित्र। अब इन भक्तन के चरित्र सुनामे तो फिर वहां में समय लग जाए, और फिर हमारा यूं है कि अधूरा नहीं सुनाए, पूरा पूरा सुनाए, बढ़िया सो। फिर भी आओ आज के क्रम में प्रवेश करें। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। सूक्ष्म में समझिएगा बातों को। एक तो कोई उठ के नहीं जाएगा आज नंदोत्सव से पहले, चाहे तुम्हें गर्मी लग रही हो, चाहे तुम्हें प्यास लग रही हो। हमारी स्थिति आपसे ज्यादा खराब है, पर फिर भी हम पूरे बैठ के कथा सुना रहे हैं। इसलिए आप लोग आज उठ के नहीं जाओगे, और फिर उठ के जाओगे तो फिर कोई बात नहीं, चले जाइए, कहा कर सके हम, आप ही वंचित रह जाओगे। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। जब वेद व्यास जी महाराज पहले ही 18 उप पुराण लिख चुके थे, 17 महापुराण लिख चुके थे, 4 वेद लिख चुके थे, महाभारत लिख चुके थे, तो फिर एक और भागवत ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? तब वर्णन करते हैं कि वेद व्यास जी ने अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन सब में धार्मिक व्यक्ति को संतोष हो जाता है उन ग्रंथों को पढ़ने से। बहुत ध्यान से सुनना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को पाना जिनकी स्थिति है, उनके लिए तो वो सारे ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। जिसको धर्म से लगाव है, जिसको अर्थ की कामना है, अर्थ माने धन, धर्म, अर्थ, जिसको बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति करनी है, और जिसको मोक्ष की कामना है, ऐसे 4 प्रकार के लोगों के लिए बाकी के सारे ग्रंथ बड़े बड़े श्रेष्ठ हैं। पर जो पंचम पुरुषार्थ का अनुयायी है, उसके लिए वे काम नहीं आने वाले। पंचम पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पंचम पुरुषार्थ कहते हैं प्रेम को। किसको कहते हैं? प्रेमी व्यक्ति कई बार धर्म की बाउंड्री में नहीं रह पाता। प्रेमी व्यक्ति कई बार अर्थ की स्थिति में नहीं होता। मीराबाई धनवान थी, पर फिर भी धन नहीं था। सूरदास जी धनवान थे, पर फिर भी धन नहीं था। किसी भी भक्त को आप उठा करके देख लो, धनवान एक भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? अर्थ है ही नहीं। प्रेमी व्यक्ति के पास में धर्म की आड़ में वो रह नहीं पाएगा, वो उससे परे हो जाता है। और कर्मा भाई, धर्म तो कहता है कि सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पवित्र अवस्था में भगवान की सेवा करो। और कर्मा क्या कर रही है? बिना नहाए धोए सुबह सुबह दातुन कर रही है, और ठाकुर जी खिचड़ी बना रही है। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जीमो म्हारा शाम घनी, जमावे बेटी जाट की। और ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं कर्माबाई की वो खिचड़ी पावे के लिए। अब सबरी की भक्ति कैसी? अब यहां धर्म कहां है? ठाकुर जी को झूठा खिलाना चाहिए? नहीं। पर सबरी क्या कर रही है? बेर खाती है, चख के देखती है, अगर खट्टे होते हैं तो दूर फेंक देती है, मीठे होती है तो ठाकुर जी को दे दी, इसको पाओ। ठाकुर जी उसका झूठा पा लेते हैं।
तो प्रेमी व्यक्ति जब हो जाता है ना, तो धर्म की कई बातों से ऊपर निकल जाता है। अर्थ की उसको इच्छा नहीं होती, धन की इच्छा नहीं होती प्रेमी व्यक्ति को। धर्म, अर्थ और तीसरी बात काम, संसारी कामना तो होती नहीं है प्रेमी की। उसकी तो केवल एक ही कामना है कि बस ठाकुर जी हमसे रीझे रहे हैं, ठाकुर जी हमारे प्रसन्न रहे, ठाकुर जी हमारे राजी रहे, उसकी एक ही कामना है। तो ना तो वो धर्म से बंधा है, ना वो अर्थ में बंधा है, ना वो कामना में बंधा, और सबसे अंतिम बात, प्रेमी भक्त को मोक्ष की भी कामना नहीं है। हमारे वृंदावन जाओ, ब्रजवासियों से पूछो मुक्ति चाहिए, तो ब्रजवासी कहेंगे मुक्ति नौन सी खारी लागे भैया, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति की कामना नहीं है। अरे कहां तक कहें, श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाकर के विधाता के आगे झोली फैला करके कहते हैं क्या, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमल तौषधीना। अरे विधाता, यदि आपको कुछ देना ही है तो हमको एक ही वरदान दे दो, क्या मैं वृंदावन का एक छोटा सा पौधा बन जाऊं, मेरा पुनर्जन्म वृंदावन में हो जाए। विधाता कहने लगे उद्धव, तुम बृहस्पति के शिष्य हो, तुम जानते हो कि मानव जन्म से मुक्त होने के लिए हम मानव बने हैं, हम संसार से मुक्त होने के लिए मानव, और तुम कह रहे हो कि मुझे दोबारा पृथ्वी पे भेज दो। बोले भेज दो, पर वृंदावन भेज दो, वृंदावन के तज हमें और कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन की बात आ जाती, इतने सारे पद मेरे मन में घूमने लगते हैं। हमारे रसिक जन कहते हैं कि भैया वृंदावन तो बार बार मांगो ठाकुर जी से, श्री जी से भी यही वरदान मांगो कि हे श्री जी कृपा करो, हमें वृंदावन प्रदान करो। जय हो। अब पद बाद में गाएंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय। हमारे श्री हरिराम व्यास जी, उन्होंने वृंदावन रस को खूब गाया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, धन धन वृंदावन की चैंटी, धन धन वृंदावन के बंदर, धन धन वृंदावन के मेढक, धन धन वृंदावन की मक्खी, धन धन वृंदावन के वृंदावन की डुकरिया, धन धन वृंदावन के पक्षी। एक अभय राम जी करके हुए हमारे वृंदावन में, उन्होंने वृंदावन को खूब भाव से कहा। सुंदर भाव है, मिल जाए तो गाऊं अभी। धन धन वृंदावन के बंदर, आन कान कहू की नहीं माने, लूटे सबके अंतर। धन धन वृंदावन के कौन? बंदर। धन धन वृंदावन के बंदर, आन कान काहू की नहीं माने, लूटे सबके अंतर। गैल गिरारे कूदत डोले, कहां हवेली मंदिर। धन धन वृंदावन के बंदर। ऐसे ही इन्होंने खूब सारे भाव लिखे। धन धन वृंदावन की चैंटी, धन धन वृंदावन की कोयलकारी, जिन बागन में रहे सदाई, बोलत है मतवारी। धन धन वृंदावन की कोयलकारी। धन धन वृंदावन के विरक्त संत, कैसे? बोले प्रात होए जमुना में नहावे, आछे रज सेवंत,
ब्रजवासन के टुकड़ा पामे भोजन करें एकांत, धन धन वृंदावन के संत। और क्या कह रहे हैं, धन 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 वृंदावन के गधा, माटी ईंट पीठ पे ढूंढे सबके बनावे द्वारे, गैल घाट में करें जीविका हैकत है मतवारे। अरे भैया धन्य है वृंदावन के गधा। बोले काहे को, ब्रजवासिन के घर बनाए इनने, अपनी पीठ पे उठा उठा के सीमेंट ले गए, मट्टी ले गए, ईंटा ले गए, तब जाके ब्रजवासिन को रहवे के घर बनाए इनने। धन धन वृंदावन की चेंटी, क्यों? बोले महाप्रसाद को किनका लेके जाए भिले में बैठी, है गयो ज्ञान ध्यान हृदय में, व्याधि जन्म सो मेटी, धन धन वृंदावन की चेंटी। धन धन वृंदावन के मेढक ठाकुर की मोरी पे बैठे बोले न्यारे न्यारे, महाप्रसाद को पानी पी में मिट गए पाप सवारे। धन धन वृंदावन के मच्छर, काहे को? साधु संत के अंग को खामे भजन करावन वारे। बोले भजन करें पूरे दिन साधु संत, पूरे दिन राधे 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 जपें साधु संत, और उनके अंग को जाकर के मच्छर खा जाए, उनके रक्त की एक बूंद लेकर के वो मच्छर मर जाता होगा तो वाकू वैकुंठ मिलता होगा। क्यों? बोले राधा राधा जब्बे वारे संतन को खा के आया हो भैया। धन धन वृंदावन के मच्छर प्यारे, जमुना तीर नीर पे बैठे गुंजारे मतवारे, धन धन वृंदावन के मच्छर प्यारे। तो ऐसे वृंदावन तो भैया अद्भुत है। हम ब्रजवासीन को मुक्ति की कामना नहीं है, हम तो एक पद गाते हैं, बधाई में। आज नंदोत्सव है ना, सब लोग झोली फैलाओ, बधाई लो। अभी ठाकुर जी को जन्म नहीं भयो, पहले बधाई लो। सब लोग गईयों मेरे संग में हैं। हम अपने गिरधर लाल जी के जन्मोत्सव पे यही बधाई मांगते हैं ठाकुर जी से। बधाई में गाओ, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में। जाको अमेरिका कनाडा जानो वो झोली नीचे कर ले, जाको वृंदावन बसनो वही झोली उठाइयो भैया अपनी, जाको बधाई में वृंदावन चाहिए वही झोली उठाइयो। फिर हमसे मत कहियो महाराज जी हमको कनाडा को हमारा वीजा जो है क्या कैंसिल है गयो, क्योंकि आज कथा में जो मांग लोगे वही मिलेगा बधाई में। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले तुम लोगों को इतना पुण्य नहीं है कि तुमको वृंदावन मिले, तो हम कौन सो कह रहे हैं कि हमको तुम मानव बना के बुलाओ। हे नाथ हमको ब्रज बुला दो, वृंदावन धाम दे दो, ये नहीं कह रहे हैं कि मानव बनाओ, कछु बना दो। तब दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, बन उपवन और मोर बानर में, 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 बन उपवन और मोर बानर में। कहीं लिख लीजो मेरो नाम,
ब्रज की तो स्थिति ऐसी है भैया, ब्रजवासी तो ठाकुर जी सो यही बात कहें, हे बिहारी जी, हे राधा वल्लभ जी, या जन्म में आपने बड़ी कृपा करी जो हमको ब्रजवासी बनायो, अब कृपा करके अगलो जन्म भी हमको ब्रज में ही दे दियो। और एक बात कहूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4 प्रकार से ब्रज मिलता है। पहला, जन्म ब्रज में हो, मृत्यु कहीं भी हो जाए, निज ब्रज मिलता है। निज ब्रज मतलब निज वृंदावन। 2 वृंदावन है, एक है वृंदावन जो अभी हमको दिख रहा है, एक है अप्रकट वृंदावन। अप्रकट वृंदावन कैसा है? अप्रकट वृंदावन में सब कुछ ऐसा ही है, बिहारी जी भी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, जुगल किशोर जी हैं, राधा रमण जी हैं, सब हैं वहां पर अभी हम आप सब लोगों को जो दर्शन दे रहे हैं वो स्थूल रूप में दे रहे हैं, हिलते डुलते नहीं है ठाकुर जी। लेकिन निज वृंदावन में तो चलते फिरते हिलते डुलते ठाकुर जी दिखे। निज वृंदावन में सामान्य लोगों की भीड़ नहीं है। तो बोले निज वृंदावन में कौन है? बोले श्री हितरवंश महाप्रभु निज वृंदावन में विराज रहे हैं, श्री स्वामी हरदास जी महाराज निज वृंदावन में विराज रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी निज वृंदावन में विराज रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज निज वृंदावन में विराज रहे हैं, श्री गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज निज वृंदावन में विराज रहे हैं, विठल विपुल विहारन देव जी निज वृंदावन में विराज रहे हैं। ये सारे रसिक जन, मीराबाई, करमेती बाई, ये सब हैं निज वृंदावन में, और इन सबके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। वृंदावन को भजवे वारो वृंदावन से कभी दूर न जावे, वो वृंदावन को भजतो भजतो प्राण त्याग के फिर वृंदावन में ही आ जावे। लेकिन 4 प्रकार से। पहला, जन्म वृंदावन में हो जाए, मृत्यु कहीं भी हो जाए। दूसरा, जन्म कहीं भी है जाए, अंतिम श्वास वृंदावन में निकल जाए। तीसरा, जन्म कहीं भी है जाए, मृत्यु कहीं भी है जाए, बस अंतिम श्वास निकलते समय या तो ब्रज को प्रसाद मिल जाए, या ब्रज की कोई बात बता दे, या ब्रजवासी दिख जाए। अंते यामति सा गति, अंत में मरते मरते ब्रज को दर्शन है जाए या ब्रजवासी को दर्शन है जाए, तो भी उसको ब्रजमंडल प्राप्त हो जाएगा। और चौथा, सबसे अनूठा और सबसे अद्भुत उपाय क्या? जन्म भी कहीं है जाए, मृत्यु भी कहीं है जाए, अंतिम समय में ब्रज की कोई बात भी नहीं सुनावे, केवल अंतिम संस्कार हैवे से पहले आपकी शव यात्रा में कोई ब्रजवासी 11 कदम चल जाए, वासु ब्रज मिल जाए। ऐसी ब्रज की महिमा है। और ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव बता रहे हैं पार्वती जी को। इतनी कृपा है ब्रज की। तो भैया ब्रजवासी मुक्ति की कामना ना करें, ब्रजवासी तो यूं कि हमको फिरते ब्रज मिल जाए, बस यही चाहिए हमें। प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके चित्त में होगी वो मुक्ति की कामना नहीं करता है। श्रीमद् भागवत में स्वयं कपिल देवूति संवाद में भगवान कहते हैं, दीयमान न ग्रहणंती। प्रेमी भक्त कैसा होता? बोले उसको मैं मुक्ति देता हूं, वो भागता और है। बोले नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले हमको वृंदावन दे दो, हमको ब्रज दे दो। ब्रज वृंदावन में रहेंगे, दिन रात आपका नाम गाएंगे, कथा सुनेंगे, दिन रात आपके दर्शन करेंगे, बस यही हमारा जीवन बन जाए, ऐसी कृपा करो। तो भागवत जी की रचना क्यों की वेद व्यास जी ने? चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले लोगों के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर जो प्रेम के उपासक हैं उनके लिए आपने क्या लिखा? तब व्यास जी महाराज मन में चिंतन करने लगे, बोले कि मैं क्या करूं? बोले कि अब समाधि लगाइए और ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको पढ़ने सुनने के बाद भगवान में श्रद्धा नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, भगवान में आस्था नहीं, भगवान से प्रेम हो। आस्था, विश्वास, श्रद्धा ये तो नास्तिकों की भी कई बार हो जाती है, पर ठाकुर जी से प्रेम हो जिस ग्रंथ को सुनकर के, ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए वेद व्यास जी
तब वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन करते हुए 18वां पुराण लिखा, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भागवत कथा सुनने से आपके चित्त में यदि प्रेम नहीं जगा है, आप प्रेमी नहीं हुए हो, आपके चित्त में किंचित भी प्रेम का संचार नहीं हुआ है, तो आपने कथा नहीं सुनी, कछु और सुने आए हो। फिर श्रीमद् भागवत की कथा तो प्रेमी बनाती है। आप प्रेमी बन जाओ। आपको देख करके, आपको सुन करके, आपके सामने बैठ करके लोग बस प्रेम में डूबे रहेंगे। ऐसी स्थिति हो जाए तो समझो कि आप भागवत के श्रोता या भागवत के वक्ता। प्रेम, प्रेम की प्रधानता है भागवत में। यहां भगवान की लीलाएं सुनकर के उनके प्रति भगवत भाव तो आता है, पर उनकी लीलाएं सुनकर के कभी कभी उनके प्रति प्रेम भी जग जाता है। और नन्हे से ठाकुर जी, एक गोपी आई, वह गोपी से कह रहे हैं, अरे गोपी जी क्या कर रही है तू? बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो, ठाकुर जी की कैसी प्रेम लीलाएं हैं। अब ये सारी लीलाएं सुनकर के ठाकुर जी के प्रति भगवान भाव नहीं आता, प्रेम भाव आता है। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोदी में बैठे हैं और सबरी गोपियां चारों ओर बैठी हैं, और ठाकुर जी बैठे बैठे उदास बैठे हैं, रूठे बैठे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला तू काहे को रूठ गयो है? बोले, मैया मैंने जो रात को तोते कही कई बा काम को करवा दे। सब गोपी बोली, मैया कहा कही लाला ने रात को? यशोदा मैया इसकी बोली, अरे कहा बताऊं, रात में मुझे यूं करो मेरो ब्याह कराए दो। मैया अब मैं बूढ़ो है तो जा रहा हूं, मेरो ब्याह करा दो। 3.5 बरस को भयो अभी, और यूं करो मैया अब का मेरो ब्याह तू बुढ़ापे में करावेगी, अब तो मेरो उम्र हैगी, मेरो ब्याह करा दे। ऐसी ऐसी बातन ने बनावे। सो एक गोपी बोली, अच्छा लाला ब्याह करेगो? बोले हाँ करूंगो। कैसी छोरी ते करेगो? बोली मैं ढूंढ के अपने आप करूंगा, जैसी मुंह को भावेगी बात करूंगा। तो सब गोपियों ने विनोद में कही, लाला इतनी सारी गोपी बैठी हैं यहाँ पे, तू अपने आप एक काम के ढूंढ के जो तो को बढ़िया लगे, बाकी गोद में जाके बैठ जाओ, जाके गोद में तू बैठ जाएगो भाई तो तेरा ब्याह करा देंगे। लाला बोलो सांची? बोला हाँ सांची। सोई ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद ते उठ गए। गोपीन के घूंघट उठा में, मैया जे तो बूढ़ी है गई, जाते ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, मैया जी तो कानी है या कि तो आंख ही ना है। अच्छा है नहीं, जबरदस्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जी तो तेज लगे मुंह को, तो घर ते निकाल देगी, या तो ब्याह ना कर रहा मैं। ऐसी सब गोपीन के आगे घूम रहे। वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सबरी युवा युवा गोपीन के पास जाएगो, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो उबा पंक्ति में ना बैठ सकूं जहां लाला घूंघट उठा रहा है। लेकिन मनी मन खुश है रही है लाला की लीला देख करके, नेत्रन से आंसू निकल रहे हैं और बीच बीच में अपने आंसू पहुंच रही है, एक भी दांत नहीं है वाक्य। लाला सब गोपीन के घूंघट उठा उठा के देख रहा, और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, वो बूढ़ी बिना दांत वाली गोपी बैठी का है। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी बहू मिल गई, और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। मैया बोली, लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते काय ब्याह करेगो? बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना है चाहिए हो गए, मैं हूं माखन खाऊंगा, जो चप चप खायो करेगी। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान किया, सब युवा गोपी देखती रह गई और ठाकुर जी वह को सुख दे रहे हैं। अब ये लीला सुनकर के आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा उमड़ी, भक्ति उमड़ी, विश्वास उमड़ा कि प्रेम उमड़ा? प्रेम उमड़ा ना। वेद व्यास जी से कहा गया, ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको सुनने के बाद श्रोता के चित्त में प्रेम प्रकट हो। बंधुओं, संसार में प्रेम करने लायक कोई भी नहीं है।
इस संसार के जितने मानव है ना, ये सब धोखेबाज हैं। कोई प्रेम नहीं करेगा आपसे। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सब आपके साथ केवल स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। प्रेम के अधिकारी केवल श्याम सुंदर है। आप आज करोड़पति हो जाओ तो जो आदमी आपसे कभी मिलता नहीं था उसका भी फोन आ जाएगा आपके पास में। और आज आप भगवान ना करे किसी कारण से आपका घर बार सब छूट जाए, किराए के मकान में चले जाओ, तो रोज फोन करने वाला भी आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। क्यों? अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन आप करोड़पति बन जाओ, चाहे आप किराए के मकान में चले जाओ, आपके गोपाल जी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप जहां जाओगे संग जाएंगे। आप 56 भोग पाते थे तो भी गोपाल जी आपके पास रहेंगे, और आपके यहाँ एक समय की रोटी बनती है तो भी गोपाल जी आपको नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी कभी त्याग नहीं। तो असली प्रेमी कौन? जो हर स्थिति में हमारे संग रहे। ऐसे तो केवल गोपाल जी। श्री कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि कुम्मन दास जी के यहां पर बिछाने के लिए आसन भी नहीं था घर में। इतनी दीन स्थिति थी कुम्मन दास जी की, पर गोपाल जी उनकी गोद में आकर के खेलते थे। कुम्मन दास जी तिलक पता कैसे लगाते थे? 2 क्रिया थी। एक, यहां भैया कुछ जाके बोले आओ, यहां बाहर हल्ला नहीं करें, बस सब लोग इधर देखो। कुम्मन दास जी 2 तरीका से तिलक लगाते थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो उनके पास में मिट्टी की एक हौद जैसी थी छोटी, वहां में जल भर लेते और जल भर के वही में अपने प्रतिबिंब को देख करके तिलक लगाते। और कई बार तिलक पतो कैसे लगाते? ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ जाते और ठाकुर जी कहते, हाँ कुंभना यहीं धल ले श्री को, और यहीं तो खींच 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 ऊपर, अरे देख टेढ़ो जा रहा हो, सीधो कर ले, सीधो कर ले। लाला अब सीधो ना, मैं ठीक करूं। सो ठाकुर जी अपनी जिह्वा से अधरामृत लेके फिर उनके तिलक को सीधो करते। कुम्मन दास जी को तिलक लगाते। तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। पूरी दुनिया तो भैया बाहर से सामग्री खरीद के मंदिर में लेके जाती है, पर ठाकुर जी पतो कहा करें? मंदिर में जितनी सामग्री चढ़े वहां में से बढ़िया बढ़िया चुन के धल लें, और रात में जब मंदिर बंद हो जाए सब कुम्मन दास के पास जाएं। ए देख कुम्मना तेरे काजे माला लेके आयो, गले में पहना दे। ए कुम्मना देख तेरे काजे देख बढ़िया रबड़ी मलाई लेके आयो, एक भगत लेके आयो, मैंने कि तेरे संग पाऊंगो, ले तू मुंह खोल पाले। ऐसा प्रेम कुम्मन दास जी से करते ठाकुर जी। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि जब 12-1 बजे मंदिर बंद होते हैं हमारे ब्रज में आज भी, उसका मतलब ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चरावे जाते हैं। लेकिन कुम्मन दास जी के काल में, कुम्मन दास जी के समय पर ठाकुर जी गैया चराने नहीं जाते थे, कुम्मन दास जी के पास आ जाते। और कुम्मन दास जी जो कर रहे होते थे ठाकुर जी उनके हाथ बटाते। एक दिन की बात है, कुम्मन दास जी हल जोत रहे थे अपने खेत में। ठाकुर जी आ गए, ए कुम्भना कहा कर रहे है? आओ आओ जय जय, हृदय से लगा लियो। बोले हल जोत रहा हूं ने खेत में। ठाकुर जी बोले मोकू भी कछु काम दे दे। बोले जय जय आप कहा करोगे, श्रम है। छोटे छोटे से पांव में आपके ऐसे निष्ठुर वन में डोलोगे, कांटे लग जाएंगे, बल्लभाचार्य जी मोह मारेंगे फिर। ना ना मैं तो कुछ करूंगा। छोटे से ठाकुर जी। श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है ना, ये 4 वर्ष के बालक का स्वरूप है। 4 वर्ष के ही हैं ठाकुर जी इसमें। तो 4 वर्ष के ठाकुर जी आ गए। कुम्मन दास जी तो कह रहे मैं हूं सेवा करूंगा, और पूरा ऐसा ही श्रृंगार, ऐसा ही मुकुट, ऐसे बस मंदिर में ही रहते हैं और कुम्मन दास जी के संग खेलते कूदते हैं। तो कुम्मन दास जी ने कही एक काम करो, मैं हल जोत रहा हूं, तुम पीछे बीज लेके चलो, सुंदर बीज उछालते चलो। सो ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी में यहां बीज धर लेते। अभी इसी कलिकाल की घटना, और वो खेत आज भी हैं जहां ठाकुर जी ने अपने हाथन से बीज बोए हैं।
कुम्मनदास जी के खेत। कुम्मनदास जी हल लेके चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी ऐसे बीज उड़ाते हुए चल रहे हैं, बीज उछालते हुए चल रहे हैं। ये लीला होती क्यों? कुम्मनदास जी का धर्म प्रधान नहीं है, कुम्मनदास जी का अर्थ प्रधान नहीं है, कुम्मनदास जी का मोक्ष प्रधान नहीं है, कुम्मनदास जी का प्रेम प्रधान है। हम धर्म की कोई हम तो धर्म के बिना प्रेम में जा ही नहीं पाओगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धियां पार करके ही प्रेम में जा पाओगे। कोई धर्म की सिद्धि ना चढ़ाओ, सीधा प्रेमी बन जाए, अपराध बनेगा उससे। वृंदावन की रीति में सीधे छलांग मार रहे हैं आजकल कई सारे लोग। 4 दिना की भक्ति है तो ही वृंदावन कूद जाएंगे और वहां पे फिर उस भाव से रहने। इतनी जल्दी नहीं, वृंदावन को बुलाने दीजिए, वृंदावन को आमंत्रण देने दीजिए। आपको इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए कि अब आप रह ही नहीं पाओगे, प्राण चले जाएंगे। अब वृंदावन नहीं गए तो तब जाइए वृंदावन। केवल वहां का आव भाव बढ़िया लग गया, वहां की हवा बढ़िया लग गई, वहां के लोग बढ़िया लगे, पहुंच गए वृंदावन। नहीं, इतनी जल्दी मत करो, नहीं तो वृंदावन के मूल रूप को आप जान नहीं पाओगे। प्रेम, वृंदावन में प्रेम प्रधान। उस प्रेम को हृदय में, उस प्रेम का बीज यदि बोने का काम हमारे हृदय में कोई करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति का बीज बोने का काम यदि हमारे चित्त में कोई करता है, तो वो श्रीमद् भागवत की कथा। यदि किसी व्यक्ति ने भागवत जी का आश्रय नहीं लिया, वो प्रेमी कभी नहीं बन पाएगा ठाकुर जी का। भागवत जी का निर्माण ही प्रेम के लिए किया गया। इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। वही भागवत की कथा आपने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, ये परीक्षित कौन है? तो परीक्षित के वंश के विस्तार के रूप में थोड़ी महाभारत की कथा सुनाई। और उसी महाभारत प्रसंग में कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति आदि आदि मैंने बहुत विस्तार से कई बार कही है, सबको सुनाया। अंत तो गत्वा पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित राजा को दिग्विजय के समय एक दिन कलयुग मिला। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कलयुग को राजा परीक्षित ने 5 जगह प्रदान की हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, कलयुग के पास केवल 5 स्थान हैं। सब जगह नहीं है कलयुग। इस समय इस पंडाल में कलयुग है कि नहीं बताइए? नहीं है, आ ही नहीं सकता। यहां पर कलयुग केवल 5 स्थानों पर निवास करता है, पर हम सब पर कलयुग का प्रभाव है। इसका मतलब 5 में से कहीं ना कहीं हमने भी अपने हाथ पांव तो मारे हैं, इसीलिए कलयुग आया है। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। 5 स्थानों पर कलयुग का निवास है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले द्यूतम यानी कि जुआ। जुआ का मतलब बंधुओं क्या होता है? भगवान की पत्नी लक्ष्मी को जब आप दांव पर लगा करके और किसी से जीत हार की सौदेबाजी करते हो, उसी को जुआ कहते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये जो शर्त लगाते ना, ये भी जुआ ही है। लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। 10 रुपए, 1 रुपया, 58, 54 कितने का भी आप धन का प्रयोग करते हो, तुरंत जुआ हो जाता है। जुआ कभी नहीं खेलना है। धन को दांव पर कभी भी मत लगाइए। आप खेल कोई भी खेलिए, आप शर्त किसी और चीज, समोसा की शर्त लगा लो, रसगुल्ला की शर्त लगा लो, गुलाब जामुन की शर्त लगा लो, पेड़ा की शर्त लगा लो, और सबसे बढ़िया शर्त बताऊं, वृंदावन की शर्त लगा लो। देख भाई, बोले क्या? अगर ऐसा हुआ तो तू हमें वृंदावन लेके चलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे लेके चलूं। अगर हुआ तो तू खर्चा करियो वृंदावन को सवरो,
और नहीं भैया तो मैं करूंगा, ऐसी शर्त लगाओ। और शर्त लगवानी है तो बताएं हम, जितने रुपया मन में आ रहे हों, हाँ भाई आज बारिश होगी कि नहीं होगी, बोले होगी, कितने की शर्त लगी, बोले 500 रुपये। 500 रुपये नहीं, 500 राधा नाम जपने पड़ेंगे तो को है गई तो तू जपियो, नहीं भाई तो मैं जपूंगा। बताओ शर्त अच्छी है कि नहीं है? शर्त लगानी है तो ऐसी लगाओ, शर्त लगानी है तो यह बात की लगाओ, हाँ भाई आज भारत जीत गया तो कल सुबह गैयान को जाके गोबर में उठाऊंगा, और यदि भारत हार गयो तो तू उठाइयो जाके, ऐसी शर्त लगाओ। ये धन का प्रयोग क्यों कर देते हो? गौ सेवा की शर्त लगाओ, वृंदावन जावे की शर्त लगाओ, नाम जप की शर्त लगाओ, कीर्तन की शर्त लगाओ, परिक्रमा की शर्त लगाओ, ऐसी शर्त लगाओ जिस शर्त में भी ठाकुर जी पास आ जाएं, जिस शर्त में ठाकुर जी और प्रिय हो जाएं, ऐसी शर्त लगाओ। तो जुआ सबसे पहला स्थान कलयुग का द्यूतम। जुआ बदलिए, खेल कोई भी खेलो, क्रिकेट खेलो, 2 टीम बना लो, दोनों टीमों में यही रख लो, बोले क्या करना है, बोले जो टीम हारेगी वो जीतने वाली टीम को वृंदावन का ट्रिप देगी फ्री में, ऐसे खेलो। हमारा एक जगह खेल, अब यहाँ जलंधर में तो हम बहुत बीमार हो गए, हम खेले ही नहीं पा रहे, हम लोगों से मिले ही नहीं पा रहे, नहीं तो हम खेलते हैं हर कथा में, सुबह का नियम है क्रिकेट खेलेंगे सबके साथ। खेलते हैं तो जब बॉलर बॉलिंग डालने आता, मैंने कि सुन भाई, तैने मुझसे कही थी आज ये भजन सुना, अगर तैने आउट किया तो नहीं सुनाऊंगा, और तू चाहता है तेरे मन का भजन आज कथा में सुनाऊं तो आज छक्का ही पड़वा बेटा, ऐसी बॉल डालेगा महाराज जी छक्का। तो अपने खेल को, अपने व्यवहार को, अपनी ये समाज, ये अपनी मित्रताओं को आप भक्ति से जोड़िए ना। क्यों जुआ खेलते हैं, उसमें पैसा क्यों लगाना? धन लगाते ही वो पाप हो जाता है। तो सबसे पहला द्यूतम कभी नहीं करना है। और एक और बात सुनिए, जुआ नहीं खेलने का मतलब लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं। तो लक्ष्मी का जहां भी आप दुरुपयोग करते हो, अगर लक्ष्मी का व्यय करके कोई मांस खरीद रहा है, वह भी जुए के समान है। आप लक्ष्मी देकर के गलत वस्तु क्यों खरीद रहे हो? लक्ष्मी देकर के गलत पान की वस्तु क्यों ले रहे हो? लक्ष्मी देकर के आप दुरुपयोग, गलत काम के लिए लक्ष्मी दे रहे हो, गलत चीजों में लक्ष्मी का व्यय कर रहे हो, वह भी जुए के समान है। लक्ष्मी को कहीं भी गलत स्थान पर देना वो पाप के समान है। दूसरी बात, पानम, पान, पानम का मतलब है मदिरा पान। इसमें कलयुग का निवास है। संभवतः इस पंडाल में तो कोई भी ऐसा नहीं बैठा होगा जो पानम करता हो। पर सुनो अब एक बात, अब आप लोग फंस गए हो। अब जो भी पानम करने वाला पंडाल में बैठा है वो फंस चुका है। क्यों? क्योंकि अब हम मंच से ऐसा कुछ बोलने वाले हैं, आज के बाद, अब कथा सुनने के बाद अगर आपने पान किया, अगर आपने यहां कथा सुनने के बाद पुनः अपनी जिह्वा पर उस असद वस्तु का सेवन किया, तो आपके पूर्व के पाप, आपके पूर्वजों के पाप, आपके परिवार के समस्त पाप मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके आपको लगेंगे। अब करो। आपको एक बात कहें, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध के नियमावली में बताते हैं कि जो बालक पान करता है और कभी श्राद्ध आने पर अपने माता पिता को तर्पण करता है या उनके नाम से ब्राह्मण भोज कराता है, तो उसके पितृ भी उसके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते। भैया आपसे हमारी प्रार्थना, नशा करवे को इतना ही शौक है तो हमारी किशोरी जी के नाम को कर लो, कथा को कर लो, ठाकुर जी को कर लो। आज भारत में सबसे ज्यादा युवा अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं नशा करके, प्राणों की आहुति दे रहे हैं। क्यों क्यों प्राण निकल रहे हैं? बोले ये नशा कर लिया, ये नशा कर लिया। अब दुनिया भर के नशा करते हैं, उससे प्राण निकल रहे हैं युवाओं के। हमें कहना बहुत
उचित तो नहीं लग रहा है, पर नशा करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि नशा करने से प्राण निकल जाते हैं। तो मतलब आपको पता है कि आप प्राण त्यागने के लिए ही नशा कर रहे हो। तो जब पता ही है कि प्राण निकलने ही है, प्राण त्यागने ही है, तो अपने देश के लिए शहीद होने के लिए जाइए ना, वहां जाइए, वहां जाकर के देश की सुरक्षा कीजिए। वहां इतने सारे मां के पूत, वहां इतने सारे मां के बालक, कितनी कितनी हमारी बहनों के पति अपने अपने जीवन का दान कर देते हैं पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो भी तो युवा हैं, वो भी तो किसी मां के पुत्र हैं, किसी बहन के पति हैं, किसी बालक के पिता हैं। क्यों त्याग कर रहे हैं वो इतनी युवावस्था में अपने प्राणों का, केवल अपने देश के लिए? और हम लोग किस लिए प्राण त्याग रहे हैं? वो नशा करके त्याग रहे हैं। सत्य बताएं तो शव यात्रा में जाने वाले भी बात करते हैं, वो बहुत पीता था, पिए पिए पड़ा रहता था नाली में। मतलब जिस शव यात्रा में दूषित व्यक्ति की भी प्रशंसा कर दी जाती है, नशे से मरने वाले की तो वहां भी प्रशंसा नहीं करता कोई भी, फिर भी नशा करते हैं लोग। आपको पता है, एक बात हम कथा में कहते हैं कि तंबाकू की जो खेती होती है ना, उसमें बाउंड्री की आवश्यकता नहीं होती। तंबाकू खेती होती पंजाब में नहीं होती, गुजरात में होती है। उसमें बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। बाउंड्री क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जानवर उजाड़ देते हैं, जानवर खा जाते हैं। और सबसे ज्यादा हरा भरा खेत होता है तंबाकू का, और हरा भरा खेत देखते ही गधा मचल जाता है, लेकिन तंबाकू खेत में गधा भी नहीं जाता। सोचो, गधा भी नहीं खाता उसको, गधा भी नहीं लेता अपनी जीभ पर। और जब मानव जब ऐसे करता है ना, तो गधा भी हंस जाता, बोले ले इसको तो हम भी नहीं खाते, इसको ये खा रहा है। इसलिए भैया, भक्ष भक्ष सेवन, तांबूल लो, ठाकुर जी की प्रसादी बीड़ा पाओ, पान पाओ, मिष्ठान मुखवास लो, लेकिन तंबाकू नहीं, मदिरा नहीं, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं लेना है जिससे हमारा चित्त एक क्षण के लिए भी अनकॉन्शियस होता है, एक क्षण के लिए हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसी सब पदार्थों को सेवन करने से कलयुग का प्रभाव होता है। तो पहला, जुए में कलयुग का निवास। दूसरा, पानम, दूषित वस्तुओं में कलयुग का निवास। और तीसरा, पर स्त्री संग और पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। विवाह के उपरांत आप ये दृढ़ निश्चित हो जाइए कि आप एक पत्नी व्रती रहो, एक पतिव्रता रहो। अगर उसके उपरांत आपका मन कहीं और जाता है, अरे किसी के रूप पर भी जाता है, तो भी आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव हो जाएगा। इसलिए भैया ये दृढ़ता पूर्वक करो। चौथा निवास स्थान कलयुग का कौन सा है? कलेश, लड़ाई झगड़ा विवाद, मार काट, एक दूसरे की टांग खींचना, उल्टा सीधा बोलना, तेज आवाज में बात करना, मारपीट करना, जबरदस्ती विवाद बढ़ाना। पता चल रहा है कि ये सामान्य रूप से थम सकती है बात, नहीं, हमको तो विवाद ही करना है। इस प्रकार का स्वभाव जिनका होता है, उन पर कलयुग का प्रभाव होता है। और पांचवा और अंतिम स्थान है कलयुग का बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। इन 5 स्थानों से स्वयं को बचाओ। इस प्रकार कलयुग को 5 स्थान दिए। परीक्षित जी महाराज स्वयं भटक गए, सिर पर मुकुट पहन लिया जरासंध का। अनीति का धन आते ही उनके मस्तिष्क में भी कलयुग के जीवाणु प्रकट हो गए। शमीक ऋषि के आश्रम गए और वहां समाधि में बैठे शमीक ऋषि से जल की याचना की, पर जल ना मिलने पर उनको अपना अपमान बोध हुआ और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। जन्मेजय पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित वन में गए
और वन में जाकर के सब संतों से पूछा कि म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तभी उस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी के आते ही आपने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए।